ओम मैंने, हाँ ओके, आयनिक बॉन्ड्स में फजान रूल का मेन मकसद क्या होता है? आयनिक बॉन्ड्स में, आयनिक बॉन्ड्स हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। ये जेई नोटबुक में लिखा है कि नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल, नॉर्मल में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। अच्छा, अच्छे जो केमिस्ट्री के मैंने स्कूल पेपर्स देखे हैं, नॉर्मली वो फजान का एक क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। जेई में तो चलो है ही, स्कूल में भी जैसे डीपीएस वालों का अच्छा पेपर होता है, नवरचना का भी अच्छा होता है, न्यूरा का भी अच्छा होता है केमिस्ट्री का पेपर, तो दे डेफिनेटली कंसिडर फजान रूल। और फजान रूल का मेन मकसद होता है कि आयनिक बॉन्ड्स में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है, और डायपोल मोमेंट में ये हम लोग आयनिक परसेंटेज देखते हैं या आयनिक कैरेक्टर कितना है कोवेलेंट बॉन्ड में। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू फजान रूल। फजान रूल में दो चीजें, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन, कैटायन का पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। पहले हम कैटायन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनायन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हो क्या रहा है। कई लोग ऐसे होंगे, ये क्या है मैडम, ये है क्या? देखो, पॉजिटिव चार्ज, इट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन। Positive charge, negative charge, they are having electrostatic force of attraction, means ionic bond, means ionic bond, clear cut ionic bond. But I claim that not every ionic bond is 100% ionic. It has somewhat covalent character. It has somewhat covalent character also. No bond is 100% ionic. Okay, why? बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो नेगेटिव चार्ज का ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड में डिस्टॉर्शन आ जाती है। जो पूरा स्फेरिकल होता है वो पूरा स्फेरिकल नहीं रहता, वो पूरा स्फेरिकल नहीं रहता, वो पोलराइज हो जाता है, वो पोलराइज हो जाता है टुवर्ड्स पॉजिटिव। पोलराइज होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन, ये एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो समवट पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो धीरे धीरे हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज के टेरिटरी में जाना शुरू हो जाए, और लिटिल बिट, आई विल नॉट से कि ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास है वो, उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो पूरे का पूरा पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। नो 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 नो, बिग नो। It will be probability of finding the electron will be little bit will be available in this territory also. It means ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव के पास भी जा रहा है, जाकर फिर वापस वो नेगेटिव के पास ही आ जाता है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज बीइंग शेयर्ड बाय पॉजिटिव एंड माइनस आल्सो, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट। यस, दिस इज कोवेलेंट कैरेक्टर बिहेवियर, दिस इज कोवेलेंट कैरेक्टर बिहेवियर। तो ये बॉन्ड आयनिक है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का सा पॉजिटिव साइड की तरफ भी जाता है फिर वापस इधर आ जाता है, तो मोमेंटली इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई दे आर पोजेसिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड फजान रूल, एंड दिस वाज भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आपको क्या बात समझ में आई जो मैं बोलना चाहती हूँ? ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऑल राइट, एक्सेप्शंस हैं बच्चे, एक्सेप्शंस हैं लेकिन कम हैं, जो भी हैं वो मैं आप
आपको बहुत मस्त तरीके से और बहुत अच्छे से करवा दूंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, आपको सब याद रहेगा, ठीक है। देखो पहले हम, अभी इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो अपना आयनिक बॉन्ड एनाइन, केटाइन की पोलराइजिंग पावर और केटाइन की एनाइन की पोलराइजेबिलिटी, तो हमारा मेन फोकस इन केटाइन और एनाइन के अंडरस्टैंडिंग पर है। केटाइन की पोलराइजिंग पावर ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर वन, इट डिपेंड ऑन साइज ऑफ केटाइन। साइज ऑफ केटाइन, अगर साइज छोटा होगा, आप मुझे बता सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, परफेक्ट, ये उससे बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, यस वेरी गुड, शाबाश। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट काफी बार हम पढ़ चुके हैं, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस कैन रिकॉल इट। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? 1 2 3 में से सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? यस वेरी गुड। ओम और अर्णव ने आंसर दिया है मुझे, देवांश ने दे दिया, वेरी गुड, झलक ने दे दिया, वेरी गुड। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? यस वेरी गुड यशिका, वेरी गुड जानवी। रिया ने गलत दिया है आंसर, सानवी ने सही दिया है आंसर। यस, केटाइन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, स्मॉलर स्मॉलर द साइज ऑफ smaller the size of cation, smaller the size of cation, higher is the polarizing power. Higher is the polarizing power and more is the covalent character. ये आप लिख लो। स्मॉलर, जितना ज्यादा छोटा आपका केटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी और उतना ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो खींच लेगा ना एनायन को, उतना आपका कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, साइज ऑफ केटायन शुड बी लेस टू अचीव मोर कोवलेंट कैरेक्टर। ओके, लिख लिया है तो मुझे डन भेज देना। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो आप लोगों ने साइज ऑफ केटायन लिख लिया, क्या बात है शिवेन, छा गया तू, छा गया छा गया छा गया। चलो बच्चों, दूसरा पॉइंट जो है वो आपने इसमें लिखना है, चार्ज, चार्ज ऑफ केटायन। अब तुम लोग मुझे आंसर दो, अगर मेरे पास Al+3 है, Mg+2 है और Na+ है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? ओके, यस वेरी गुड सानवी, वेरी गुड अर्नव। ओम ने भी सही आंसर दिया है, दीक्षिका ने आंसर सही दिया है, झलक आंसर सही नहीं है, स्पंदिता का करेक्ट है, जानवी का करेक्ट है, उपासना का करेक्ट है। यस बच्चों, यहाँ पर ट्रिक वर्क करने वाला है, मोर द चार्ज, मोर द चार्ज। यस यशिका बिल्कुल सही, मोर द चार्ज, more is the pp, polarizing power. Yes Dhruv, more the charge, more is the polarizing power. ठीक है, ओके, लिख लिया, चार्ज ऑफ केटायन। सो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये रहेगा, एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद
आंसर क्या है? आंसर एल्यूमिनियम है बच्चे। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं फटाफट टक टक करके न्यूमेरिकल करवाऊं, मतलब इसके क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग फटाफट जो है मुझे आंसर दे दोगे। यस, मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आने वाला है। ये थर्ड पॉइंट हमारी नॉर्मल बुक्स में नहीं है। कैन आई रब दिस? कैन आई रब दिस? यस मैम। यस। जो थर्ड पॉइंट है वो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलने वाला है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं दिखेगा वगैरह वगैरह। वो सिर्फ सिर्फ यही दिखेगा। देखो, स्यूडो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्यूडो का मतलब होता है झूठा या नकली। मतलब कि एक ऐसा कैटायन जिसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। अगर ऐसा कैटायन आपको एमसीक्यू में दिखता है तो आप बाकी सबको मारो गोली और उसको मारो टिक। और वो क्या क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है? देखो, जैसे कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखनी चाहिए, ये वाली NH2 NP6 एंड ND10। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको उसमें दिखने चाहिए। नोबल गैस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नोबल गैसेस नहीं बनाती, वो मोनोएटॉमिक होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो एलिमेंट्स जो जिनके आयंस जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, वो कैटायन बड़े अच्छे कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेंगे। अभी वो कौन कौन से हैं? देखो, दो सेट हैं, देयर आर टू सेट्स। याद रखने के लिए मैं ट्रिक भी बता दूंगी। वो दो हैं, एक तो है Cu प्लस, Ag प्लस एंड Au प्लस। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, देखो कॉपर एक एक्सेप्शनल वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 4s1 होता है। याद आया? क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल। यस यस। तो उसमें, यस, तो उसमें कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हो? 3d10 4s1, 3d10 4s1 लास्ट में ये होता है। अब यहाँ पे Cu प्लस की बात चल रही है। Cu प्लस जब लिखा जाएगा तो 4s1 में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4s1 में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बिल्कुल सही सानवी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, आर्गन, आर्गन 3d10, आर्गन 3d10। तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बची, देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 एंड 10, तो ये हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो, कौन कौन आगे आया। मतलब एमसीक्यू में अगर तुम लोगों को Cu प्लस, Ag प्लस और Au प्लस ऐसा दिखे, अभी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तो तुम लोग एकदम पटाख करके आंसर दोगे। हम भी कहा मैम इसमें Cu प्लस दिख रहा है, इसमें Ag प्लस दिख रहा है, इसमें Au प्लस दिख रहा है, तो ये तो इसी को टिक मारेंगे। ठीक है, चलो ये एक सेट हो गया। जो दूसरा सेट आपको याद रखना है, ये मतलब इसका मतलब क्या है? दे हैव अचीव्ड pseudo noble gas configuration. They are not noble gases, but they have achieved noble gas configurations, and they are actually going to distort any anion if it is coming towards them. अच्छे से खींच लेते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर बेस्ट मिलता है इनमें। ये एक सेट है। दूसरा सेट मैं अभी तुम लोगों को लिखवा रही हूँ। दूसरा सेट है बच्चों जिंक का, जिंक 2, कैडमियम +2 और Hg+2। इसका ट्रिक कुछ भी बना सकते हो, जैसे Hg से होगा
कुछ भी, मतलब इसका मेरे पास ट्रिक नहीं है, बट हम कुछ भी बना सकते हैं। Hg से होगा, कैडमियम से कनाडा हो सकता है, कनाडा। जिंक से क्या करें जरा, कनाडा होगा, या फिर जिंक कनाडा जेनी से होगा, कनाडा है। जिंक कनाडा से होगा। कैसे भी करना है, आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो, जिंक कनाडा होगा या जिन कनाडा होगा। ठीक है, तो ये दो सेट आपने खाली याद रखने हैं, और 100% MCQ स्कूल एग्जाम में या जेई में आपको ये दिखने वाले हैं। और जैसे आप ये स्पॉट कर लेते हो कि ऐसा कुछ है, तो वहां पे टिक मारने का मतलब, ये अगर स्ट्रक्चर्स हैं तो दे विल शो द बेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, बेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। आप लोग जब फ्री टाइम में होगे तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच करते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव अचीव्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, सॉर्टेड। दिस वाज फॉर केटाइन। केटाइन में 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है कि साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, दूसरा चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए टू गेट द बेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। सॉर्टेड। मैम इनमें से भी बेस्ट किसमें होगा? इनमें से अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन आने देते हैं। ऑब्वियसली वी विल गिव प्रेफरेंस टू चार्ज। चलो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनाइन के बारे में। एनाइन, एनाइन में सानवी बोल रही है, बट वाई दीज ओनली Na प्लस। ओके, Na प्लस खुद एक सानवी बहुत अच्छा पोलराइजिंग पावर वाला केटाइन है, पोलराइजिंग पावर वाला केटाइन है, और वो काफी हद तक आयनिक बॉन्ड बनाता है। एल्कली मेटल्स जो होती है ना, वो बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाती है। सो फिर इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो कोवेलेंट कैरेक्टर में कब जाती हैं। Understand, alkenes always show +1 valency and they are very good in making ionic bonds. They immediately loses electrons. Yes, जानवी का भी पॉइंट सही है कि जो Na प्लस है वो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं शो करता है। ट्रिक यहाँ पर ये है कि इनके 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप देखोगे इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम में 18 नहीं होते, सोडियम में 10 रहते हैं। ओके, ठीक है सानवी? यस मैम। चलो, अभी हम लोग आते हैं एनाइन पे। एनाइन की बच्चों होती है पॉलराइजेशन, या हम इसको बोलते हैं पॉलराइजेबिलिटी, कि ये कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है, ये कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो एनाइन कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसके लिए सिर्फ 2 चीजें। एनाइन का ज्यादा झंझट नहीं है, वो सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन। ओके, अगर एक एनाइन का साइज ये है, दूसरा एनाइन का साइज ये है, कैन यू टेल मी कि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कौन सा ज्यादा बेटर है? यस, 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 वेरी गुड। साइज ऑफ एनाइन शुड बी लार्ज, इट शुड बी large, bigger. Very good, Spandita. Very good, Yash. Size of anion should be large. Then large will be the polarization या polarizability, and directly proportional to covalent character. CC मतलब covalent character. So size of anion should be large and size of cation should be small. Okay. Here I go with the second point. Second point क्या है? Charge. चार्ज ऑन एनाइन, ये केटाइन के जैसे ही है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज शुड बी मोर। तो मोर द चार्ज, यहाँ पे आप लिख सकते हो मोर द चार्ज, क्योंकि वो चार्ज नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। यस, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। तो मोर द चार्ज, मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और वो
इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है. एंड मोर द पोलराइजेबिलिटी, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. सॉर्टेड? क्लियर है? चलो अभी हम फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. अभी तुम लोग रेडी हो विद योर बेस. ओके, अब मैं इसको रब कर दूं. कैन आई रब दिस? ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, यस, फाइन. Here I go with the consequences. हमें ये भी दिमाग में रखना है कि इसका फायदा क्या है. देखो बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मिलता है आयनिक बॉन्ड में, more covalent character, more the covalent character, less will be the melting point and boiling point. ये याद रखना, ये हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि जो अपने आयनिक होते हैं ना कंपाउंड्स, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए. यस, यस. मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, एक चीज और, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर मोर द covalent character, more the covalent character, less is the solubility, less is the अच्छा, हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं. हो सकता है कि 5-10 मिनट मुझे और चाहिए होंगे. तो विल यू बी एबल टू कम बैक? यस मैम. आ जाओगे ना वापस? ओके. यस मैम. क्योंकि हाँ चलो, क्योंकि बीच में फिर प्रैक्टिस छूट जाएगी तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मजा नहीं आएगा करने में. चलो, आर यू ओके? श्योर, थैंक यू सो मच. ओके, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस इज द सॉल्युबिलिटी. क्योंकि बीच में मैंने पढ़ा, एक बच्चा आंसर कर रहा था क्योंकि वो आइंस में डिवाइड नहीं होगा. ओके, ओके, दिस इज द बेस. नाउ आई एम रेडी विद द क्वेश्चन. जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो माइंड में रखना. और हम अभी कुछ मेरे पास 7-8 क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं एग्जाम्स में या स्कूल में आए हुए हैं या जेई वगैरह में आए हुए हैं, तो वो हम अभी फटाफट डिस्कस कर लेंगे. ओके, आर यू रेडी? कैन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स? ओके, चलो जी, मैं फिर रब कर रही हूँ. हाँ, ये जा रहा है. चलो, पहला क्वेश्चन आपकी तरफ, ये वाला. आपके पास कंपाउंड है BeF2, BeF2 एंड MgF2. आपको यहाँ पे दो चीजों का मुझे आंसर देना है, कोवेलेंट कैरेक्टर एंड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, सबसे पहले पैनिक मत करो. जिन लोगों ने नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, डू नॉट वरी, मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि करना क्या है. जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि BeF2 है और MgF2 है, इसमें आप कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ किसमें ज्यादा होगा. देखो, एक चीज पहले आप क्या करोगे, फिक्स कर दोगे जो कॉमन है. इसमें एनाइन फिक्स है, इसका मतलब सारा का सारा दारोमदार कैटायन के ऊपर है, और कैटायन का जिसका साइज छोटा होगा वो उतना अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा. तो अब आप ये बताओ, क्योंकि इनका चार्ज सेम है, बेरिलियम भी सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है और मैग्नीशियम भी सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, तो दोनों के पास +2 चार्ज है, तो चार्ज वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म. एनाइन सेम है तो उसका भी कॉन्सेप्ट खत्म. अभी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा किसका साइज छोटा है. बेरिलियम का, बेरिलियम साइज इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम साइज. और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि जिसका साइज छोटा होता है कैटायन का, वो उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है और वो उतना ज्यादा कोवेलेंट
यस, वेरी गुड सानवी। सो कोवेलेंट कैरेक्टर BeF2 का ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे BeF2 कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर देन Mg। आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो रीजन के साथ। फिर नेक्स्ट कभी फ्यूचर में रेफर करना हो तो यू कैन रेफर योर नोट्स। ठीक है, तो बी का साइज साइज एंड वी नो कैटायन साइज जितना छोटा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, और मेल्टिंग पॉइंट BeF2 का लेस होगा एज कंपेयर टू MgF2, क्योंकि MgF2 जो है वो आयनिक है, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। This is the question, and every question now you're going to solve this way. Okay. Okay. Now the next question is CaCl2 and CaBr2, calcium chloride and calcium bromide. यहाँ पे कैटायन फिक्स हो कैटायन फिक्स नाउ इट इज एनाइन, और एनाइन जिसका साइज बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। यस, तो सीसी कैरेक्टर विल बी मोर इन वेरी गुड गर्ल्स। तो सीसी कैरेक्टर जो है वो CaBr2 में ज्यादा होगा। वेरी गुड, और उसी हिसाब से आप मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू पीपल। ओके, here I go with the next question. Third, NaCl and CuCl किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? CuCl. यस, CuCl। NaCl नहीं, झलक NaCl नहीं, CuCl, pseudo novel gas configuration। तुम लोग मेरा जोकर हो। चलो आगे आ जाओ। कितना बोल रही हूँ, दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट्स ओके, चल। ओके, द नेक्स्ट इज AgCl and KCl. Yes, CC character will be more in AgCl. बिल्कुल सही, शाबाश, जोरदार, मजा आ रहा है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, कि सीसी कैरेक्टर जो होता है, सीसी कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है कलरेशन उतनी ज्यादा मिलेगी आपको। सीसी कैरेक्टर मोर will be the coloration, more will be the कलरेशन वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ कि क्या मतलब है इसका। देखो, आपको ना ये लोग ऐसा दे देंगे AgF, AgCl, AgBr एंड AgI। सबसे पहले तो ये बता दो कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? AgI। यस, AgI सबसे ज्यादा कोवेलेंट, उसके बाद AgBr कोवेलेंट होगा, उसके बाद AgCl एंड लास्ट में AgF। द बेस्ट कोवेलेंट विल बी AgI। AgI का बच्चों कलर होता है डार्क येलो। AgI का कलर होता है डार्क येलो, AgBr का कलर होता है येलो, AgCl का कलर क्या होता है? व्हाइट, और AgF जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा उसका कलर डार्क होता है। लिख लो। ओके, फिर है FeOH थ्राइस एंड FeOH ट्वाइस। इन दोनों में से बताओ किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? सब लोग यही हैं? हाँ, ओके, यस, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। बच्चे, स्पंदिता, इसमें ये बताना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है। यस, इट इज FeOH थ्राइस। क्यों?
क्योंकि Fe का चार्ज है +3 और यहाँ पे चार्ज है Fe+2। यस, सो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अच्छा, फिर आ गया ये Ag2O एंड Ag2S। इसमें आप मुझे बताओ कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? Ag2O एंड Ag2S। यस, Ag2S का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा कर गए यार तुम लोग की ग्रेस्पिंग अच्छी है। Cc कैरेक्टर मोर, solubility less, मतलब okay, you give me this answer, PbCl2 and PbI2 कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? यस, वेरी गुड, PbI2, वेरी गुड। और एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग और है, PbI2 आपने 10th में पढ़ा होगा, ये येलो कलर का होता है और PbCl2 व्हाइट कलर का होता है। तो कोवलेंट कैरेक्टर PbI2 में ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका डार्कर कलर है एज कम्पेयर टू PbCl2। ओके, और ये क्यों इसमें कोवलेंट कैरेक्टर है? क्योंकि इसमें जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा है। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है। SnCl4 एंड SnCl2, इन दोनों में से कौन सा सॉलिड है और कौन सा वोलाटाइल है? मैं एक हिंट देती हूँ, आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं। ओके, ऑल राइट, आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं। ऑल राइट, आई एम गेटिंग द आंसर्स, वेरी गुड, वेल ट्राई। ऑल राइट, देखो SnCl2 और SnCl4 में, SnCl2 एंड SnCl4 में जो Sn है उसका चार्ज ज्यादा है। SnCl2 का +2 है और Sn इसका +4 है। और कैटायन का जितना ज्यादा चार्ज होता है वो उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो आपका जो SnCl4 है उसमें Cc कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर मोर है। और कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो वो गैसियस होते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर वाले गैसियस फॉर्म में यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं और SnCl2 हमारा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत PPMA क्वेश्चन है, मैंने यूजुअली स्कूल एग्जाम में बच्चों को आते हुए देखा है। और काफी बच्चे जो हैं जिन्होंने फजान ध्यान से नहीं पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यूजुअली नहीं अच्छे से करवाया जाता है ये कॉन्सेप्ट, तो बच्चे इसका आंसर नहीं करके आते हैं। ठीक, तुम लोगों ने गलती नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट इज NaBr एंड AlBr3। इन दोनों में से किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? वेरी गुड, शाबाश, AlBr3 का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, Cc का कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट इसका बच्चों कम होता है। पता है ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि AlBr3 का मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक समवट 97 है और NaBr का मेल्टिंग पॉइंट 775 या कुछ ऐसा है, 775 डिग्री सेल्सियस। तो क्यों ज्यादा है? और काफी लोग पता नहीं क्या करके आए थे, बट वहां पर एक्सपेक्टेड क्या था, फजान रूल लगाओ, फजान रूल से एक्सप्लेन कर दो कि AlBr3 में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फजान रूल। बस फिर आपके नंबर पूरे। ओके, फिर आ गया आपका CaF2 एंड CaI2। ओके, गिव मी योर आंसर, कोवलेंट कैरेक्टर CaF2 and CaI2। All right, all right, very good. Yes,
CaI2 का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि I का जो साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोराइड. वेरी गुड, शाबाश. लास्ट क्वेश्चन, Mg3N2 and MgF2. अजीब लग रहा है ना. Mg3N2 and MgF2, इसमें कैटायन सेम है, एनाइन डिफरेंट है. इसका N3 माइनस, इसका F माइनस. कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? यस, वेरी गुड. Mg3N2 का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा. क्यों? क्योंकि एनायन आपका N3 माइनस है और ये F माइनस है, और एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे एनायन के ऊपर चार्ज लेस है. ठीक है, ये हो गया हमारा फजान. You guys are now free. Enjoy your evening. Have your nice healthy dinner and see you tomorrow. Okay, tomorrow we are going to wind up our chemical bonding. कल last session है chemical bonding का. Okay, चलो, बाय बाय. बाय बाय मैम. बच्चों. बाय बच्चों. बाय मैम. बाय बाय. बाय बाय.